हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कानपुर यूनिवर्सिटी का जो लॉ ऑफ ट्रस्ट, इक्विटी एंड फिड्यूशियरी रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व हम लोग कर रहे थे। उसमें 3 पार्टों में 70 क्वेश्चन लगभग हम लोग कवर कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन आज हम लोग पार्ट 4 यानी कि इस वीडियो में देखेंगे। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आपको भी मालूम है, तो इन्हें आप अपने फ्रेंड लोगों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों से उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 71। एक न्यास में हिताधिकारियों का आशय उसके लेखक के प्रति यह आशियत होता है कि वह उसका गठन हिताधिकारियों के हितों का विशेष ध्यान रखकर करे। यह क्वेश्चन नंबर 71 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इनकी सत्य क्वेश्चन है, सही बात कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 72। क्या एक न्यासी न्यस्त संपत्ति का क्रय बंधक या पट्टा कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, केवल मुख्य सिविल न्यायालय के अनुमति से, और यदि ऐसा क्रय बंधक एवं एक पट्टा हिताधिकारियों के लाभ के लिए आशियत हो तो वह न्यासी संपत्ति का क्रय या बंधक या पट्टा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन न्यास संपत्ति से किराया और लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है? 73 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हिताधिकारी जो होता है वो किराया और लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होता है न्यास संपत्ति से। क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय न्यास अधिनियम लोक न्यास पर लागू नहीं होता, यह कथन है। यह कथन जो है सत्य कथन है कि भारतीय न्यास अधिनियम जो है वो लोक न्यास पर लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 75। एक न्यास के गठन के लिए क्या आवश्यक शर्तें होती हैं? किसी एक न्यास को अगर गठन करना है तो उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं? न्यास के गठन हेतु आशय, न्यास का उद्देश्य और न्यास के हिताधिकारी, ये तीनों चीज़ें इसमें आवश्यक होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका राइट डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। क्या एक अवयस्क के लिए न्यास गठित किया जा सकता है? एक अवयस्क जो है उसके लिए न्यास गठित किया जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। हाँ, मौलिक क्षेत्राधिकार रखने वाले सिविल न्यायालय की अनुमति से किया जा सकता है। जो मौलिक क्षेत्राधिकार रखने वाले सिविल न्यायालय की अगर अनुमति है तो क्वेश्चन नंबर 76 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 77 क्वेश्चन नंबर। भारतीय न्यास अधिनियम की किस धारा में एक सक्षम न्यासी को परिभाषित किया गया है? एक सक्षम न्यासी को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। धारा 10 में एक सक्षम न्यासी को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78। किन पर भारतीय न्यास अधिनियम लागू होता है? भारतीय न्यास अधिनियम जो है वो किस पर लागू होता है? 78 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्राइवेट ट्रस्ट एवं न्यासियों से संबंधित विधि पर लागू होता है भारतीय न्यास अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 79। प्रत्येक न्यास जिसका उद्देश्य अविधिक है वह है, कैसा होगा? क्वेश्चन नंबर 79 का आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, वैध किंतु अपवर्तनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। जब कोई न्यासी संविदा करने में समर्थ है वहाँ एक न्यास गठित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 80 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जहाँ न्यास में विवेकीय शक्तियों का प्रयोग अनुमति है वहाँ पे ये न्यास गठित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 81। न्यासदारी के कर्तव्य की प्रकृति के अनुसार न्यास का वर्गीकरण है। क्वेश्चन नंबर 81 जो है उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। साधारण न्यास भी और विशिष्ट न्यास दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। न्यास के उद्देश्यों के अनुसार
न्यास का क्या वर्गीकरण है? न्यास के जो उद्देश्य होते हैं उनके अनुसार न्यास का वर्गीकरण क्या है? निजी न्यास, लोक न्यास या खैराती न्यास? न्यास के उद्देश्यों के आधार पर ये तीनों वर्गीकरण हैं, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन न्यास की विशेषता नहीं है? इनमें पूछा गया है कि कौन सी न्यास की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 जो है उसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हिताधिकारी न्यास को अनुदानकर्ता के खिलाफ परिवर्तित करा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84, न्यास और अभिकरण के मध्य अंतर होता है। न्यास और अभिकरण जो होता है उसके बीच अंतर पूछ रहा है ये, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 20 है 84 का, ये आपका राइट आंसर होगा। न्यासी न्यास संपत्ति धारित करता है, अभिकर्ता नहीं। न्यासी न्यास संपत्ति धारित करता है, अभिकर्ता नहीं। क्वेश्चन नंबर 85, न्यास में न्यासियों के विषय में कौन सा कथन लागू नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 85 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। न्यासी केवल साम्यपूर्ण हितधारित करता है। न्यासी केवल साम्यपूर्ण हितधारित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, किस प्रकार की सहमति की घोषणा न्यास में लिखित रूप में होनी चाहिए? लिखित रूप में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86 का आपका राइट आंसर होगा भूम अगर होती है, भूम कोई जगह जमीन जो होती है भूम, उसमें आपको लिखित रूप में होनी चाहिए। न्यास में घोषणा जो होती है वो लिखित में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में कौन से समव्यवहार बिना औपचारिकता के प्रभावी और परिवर्तनीय हैं? इनमें से कौन से व्यवहार हैं जो बिना औपचारिकताओं के प्रभावी और परिवर्तनीय हैं? क्वेश्चन नंबर 87 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक रचनात्मक न्यास में समव्यवहार का उत्पन्न होना। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्यास शून्य होता है? इनमें से पूछा गया है कि 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनमें से कौन सा किस प्रकार का न्यास जो है वो शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 88 का आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक ऐसा न्यास जो नए पैन यूरोपियन भाषा की खोज करने के लिए है, ऐसा न्यास जो है शून्य न्यास होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 89, परिणामी न्यास के आवश्यक तत्व हैं। परिणामी न्यास जो है उसके आवश्यक तत्व पूछ रहा है। अपूर्ण घोषणा, अप्रयुक्त अपशिष्ट, प्रतिफल का अभाव। परिणामी न्यास के जो आवश्यक तत्व हैं ये सभी होते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90, पूर्त या खैराती न्यास की प्रकृति है। पूर्त या खैराती जो न्यास होते हैं उनकी प्रकृति पूछ रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 90 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी होते हैं उसमें। खैराती न्यास की प्रकृति में अनिश्चितता भी होती है, गुणवत्ता भी होती है और शाश्वतता भी होती है। क्वेश्चन नंबर 91, एक न्यास में पक्षकार कौन होते हैं? कोई एक न्यास का जो गठित होता है उसमें पक्षकार कौन होते हैं वो पूछ रहा है। एक न्यासधारी होता है, उसमें एक न्यासकर्ता होता है, ये दोनों पक्षकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही हैं, इसलिए आपके ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 92, न्यासधारी के कर्तव्य होते हैं। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। न्यासधारी के जो कर्तव्य पूछ रहा है यहाँ पे उसके होते हैं, ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है निश्चयात्मक यानी कि सकारात्मक दायित्व होते हैं और नकारात्मक दायित्व भी होते हैं। मतलब जो उसके कर्तव्य हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 93, न्यासधारियों के क्या अधिकार होते हैं? न्यासधारियों के यहाँ पे अधिकार पूछे गए हैं।
न्यासधारियों के अधिकार क्या होते हैं? तो यहाँ पे आपका 93 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर तो डी राइट है। यहाँ पे अधिकार क्या होते हैं ये देख लें कि ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है स्वत्व विलेख का अधिकार होता है। न्यासधारियों के अधिकार पूछ रहा है यहाँ पे। न्यासधारी के जो अधिकार होते हैं वो नंबर 1 स्वत्व विलेख का अधिकार भी होता है, और ऑप्शन नंबर बी में बताया गया है कि खर्चों की प्रतिपूर्ति तथा क्षतिपूर्ति का भी अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर सी में न्यायालय से निर्देश प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। ये सारे अधिकार होते हैं न्यासधारियों के, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, न्यासधारी की संविधिक शक्तियाँ क्या हैं? यहाँ पे न्यासधारी की संविधिक शक्तियाँ जो हैं वो पूछ ली गई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है कि न्यास संपत्ति के विक्रय की शक्ति। ऑप्शन नंबर बी में बता रहा है कि विनियोजन में परिवर्तन की शक्ति। ये दोनों शक्तियाँ जो है न्यासधारी की होती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 95, हितग्राहियों के क्या अधिकार होते हैं? जो हितग्राही जिसके हित में कोई चीज़ वस्तु वगैरह दी जाती है, धन वगैरह जो दिया जाता है जिसके हित के लिए, वो यहाँ पे हितग्राहियों के लिए उनके अधिकार पूछ रहा है। हितग्राहियों के अधिकार क्या होते हैं? तो हितग्राहियों के जो अधिकार होते हैं वो यहाँ पे किराया या लाभ प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। जो न्यास संपत्ति होती है उससे जो किराया या लाभ प्राप्त होता है उसका भी अधिकार होता है हितग्राहियों का, और विशिष्ट निष्पादन का भी अधिकार होता है, और न्यास समाप्त करने का भी अधिकार होता है हितग्राहियों के पास। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सारे अधिकार जो है हितग्राहियों के पास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, न्यास भंग की दशा में हितग्राहियों को उपबंध उपचार क्या है? अगर न्यास भंग हो जाता है, न्यास भंग की दशा में हितग्राहियों के जो उपचार उन्हें उपलब्ध हैं वो क्या हैं, ये पूछ रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 96 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे जो उन्हें उपलब्ध उपचार हैं वो व्यक्तिगत रूप से न्यासधारी के विरुद्ध अधिकार भी हैं और न्यास विधि अनुसरण का अधिकार भी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में वे कौन सिद्धांत हैं जिसके आधार पर सामयिक अनुतोष प्रदान किया जा सकता है? वह सिद्धांत कौन से हैं जिनके आधार पर सामयिक अनुतोष प्रदान किया जा सकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 97 का जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी। ये आपके ए बी और सी में जो दिए हुए हैं सारे सामयिक अनुतोष प्रदान किए जाते हैं, आधार हैं उनके, इन आधारों पर किया जाता है। नंबर ए, जो साम्या के शरण में आता है उसको स्वच्छ हाथों आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, जो साम्या चाहता है उसको साम्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, विलम्ब साम्या को पराजित करता है। ये साम्या के सारे आधार सूत्र हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98, सामयिक अनुतोषों का वर्गीकरण क्या है? सामयिक जो अनुतोष होते हैं उनका वर्गीकरण पूछ रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 98 का आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि प्रलेखों की परिशुद्धि और संविदाओं का विखंडन, ये दोनों सामयिक अनुतोष के वर्गीकरण हैं, इसलिए आपका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 99, निम्नलिखित में से कौन वैश्वासिक संबंध के अंतर्गत आता है? जो वैश्वासिक संबंध होते हैं उनके अंतर्गत कौन आता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए में बैंकर दिया हुआ है। बैंकर भी बैंक से रिलेटेड जो होते हैं वो बैंकर उन्हीं में आते हैं। ये उनसे भी जो विश्वास का संबंध होता है, बैंक में जो वहाँ पे खाता धारक होते हैं उन लोगों के बीच में एक विश्वासी संबंध है। और कंपनी के डायरेक्टर जो होते हैं उनसे भी विश्वासी संबंध होता है। संयुक्त कुटुंब या प्रबंध कोई है प्रबंधक तो वो भी वैश्वासिक संबंध होता है, इसलिए आपका 99 का राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 100 और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन ये होगा, निम्नलिखित में से किसको वैश्वासिक रूप से किया जाना अनुमत है? इसमें से किसको वैश्वासिक रूप से किया जाना अनुमत है? ऑप्शन नंबर
बी आपका राइट आंसर होगा, सद विश्वास से किया गया कार्य। तो दोस्तों ये आपका